नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। मोदी को घेरने की भी जबरदस्त साजिश चल रही है और दुर्भाग्य ये है देखिए, विपक्ष पहले मुद्दे खड़े करता है, उससे पहले प्रोटीन अप करता है, फिर उसमें तीली लगाते हैं, तमाशा शुरू करते हैं, पार्लियामेंट को रोकते हैं। विधायकी जो कार्य होते हैं, उनको बिल्कुल चलने नहीं देते हैं। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी काले कपड़े पहनना, नारेबाज़ी करना, हाथों में प्ले कार्ड लेकर के आना। संसद के अंदर भी हमने पिछले 2-3 सत्र देखे हैं, यही हमने सीन देखा। और नेता प्रतिपक्ष का जो असल काम होता है, जो उसका दायित्व होता है, उसे छोड़ दीजिए। बाकी आपको पूरा ड्रामा मिलेगा। विदेशों में भ्रमण, कोई कमी नहीं। अब कोई पूछे कि 20-22 दिन तक वो कहाँ गुज़ार के आए, कोई जवाब नहीं। किन देशों में गए, किनसे मिले, क्या किया, क्या उनका प्रोग्राम था, इस पर कोई सवाल ना उठा दे। इसलिए वो ऐसा रायता फैला देते हैं, ऐसा नाच-गाना शुरू कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं कि बस पूरा मीडिया उनके पीछे लग जाता है। और वो मीडिया जो है उसका एक ख़ास सेगमेंट है, वही ये सब कर रहा है। सारे मीडिया को मैं नहीं कह रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन भी है कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आर.के. सिंह जी, प्रारब्ध से। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम एंड प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। मैम देखिए, आपने बात की आज राहुल गांधी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूर्ण रूप से बताया कि छात्रों के साथ ये समस्या, वो समस्या, और भाई वो 20 दिन कहाँ थे ये किसी को नहीं पता। ठीक, राहुल गांधी कुछ भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, संसदीय प्रक्रिया में वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उनकी पार्टी के 99 सांसद, जो कि भाजपा के बाद दूसरे बड़े, सबसे बड़े नंबर की पार्टी, भारत की जनता के एक बड़े हिस्से ने उनको चुनकर भेजा है। ठीक, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात। उनकी बात सुनना, उसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल क्या है? सांसद है, राज्यसभा सांसद है, विधायक है, पार्षद है, क्या है? उसकी पार्टी का दिल्ली में एक भी सांसद है? 3 चुनाव हो गए, नहीं मिला उसको एक सांसद भी। जब वो विधायक था, सीएम था, उसके बाद उसकी जनता ने उसको सिर्फ सीएम पद से नहीं, उसको विधायक के पद, विधायक से भी लात मार के निकाल दिया। उसकी पार्टी के ज्यादा लोग विधायक भी नहीं बचे, उसका उप मुख्यमंत्री भी विधायक नहीं है। उसकी पार्टी के बनाए हुए राज्यसभा के सांसद भाजपा ले गई। तू है कौन भाई, तेरी बात क्यों सुनी जाए? तू कौन है जो मेदांता अस्पताल पहुंचा सोनम वांगचुक को धमकाने के लिए कि खबरदार, जो तुमने अपनी डिमांड ये की वो की? ये है मीडिया मेड। आपने मीडिया की बात की, अरविंद केजरीवाल इज अ प्योरली मीडिया मेड एंटिटी, जहर, हलाहल फॉर भारत पॉलिटिक्स। वो वैसा ही है जैसा जेलेंस्की यूक्रेन के लिए है, मोहम्मद यूनुस से तारिक रहमान बांग्लादेश के लिए है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए था, ये नया रैपर यो यो करता हुआ जो नेपाल में बिठा दिया पीएम, और उसके बाद सीरिया में एक आतंकवादी को बिठा दिया। और बाकी बहुत सारे देशों का यही तरीका है कि अमेरिका ऐसे ही पैसा डाल डाल के, फूंक फूंक के हर देश में अपना एक आदमी बिठा देता है। भारत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? एक तो मानसून सत्र चल रहा है, लोग कह रहे हैं 4-5 बड़े बिल आ रहे हैं। लोग क्या कह, सरकार ने खुद कहा कि ये हमारे एजेंडा है, एफसीआरए कानून आएगा। एफसीआरए कानून में भारत सरकार कह रही है कि हे अमेरिका, हमारे देश में हमारे गरीबों का उत्थान करने के लिए पैसा देना बंद करो, हम खुद गरीबों का कल्याण कर लेंगे। हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम अपने गरीबों को अन्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनके उत्थान के लिए हर राज्य सरकार की अपनी स्कीमें, महिलाओं को पैसे दे रही हैं, उनको मुद्रा स्कूल योजना मिल रही है। भारत, अच्छा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना बंद करो, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बेहतर बना रहे हैं, मौके खोल रहे हैं। हमारे यहाँ यंग बच्चे प्राइवेट रॉकेट्स उड़ा रहे हैं। मेडिकल की सीट से, नीट से बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। पिछले 12 साल में 4 गुना सीट्स कर दी है मेडिकल की, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। ये भारत सरकार की अपनी योजना है। तो हे क्रिश्चियन मिशनरीज, भारत को गरीब बना के अस्पताल और स्कूल के नाम पर कन्वर्ट करना बंद करो। ये
एक भारत सरकार की बेसिक सी नीड है, क्योंकि भारत सरकार बनी किससे? हिंदुओं के वोट से। कौन है हिंदू? 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। हम अपनी सभ्यता बचाने के लिए हमने मोदी जी को चुना है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी आरपीएफ, हमारे सीआरपीएफ, वो जानते हैं कि वो सिर्फ सरकार की रक्षा नहीं कर रहे, वो सिर्फ बाउंड्रीज की रक्षा नहीं कर रहे, वो भारत के पिछले 10,000 साल की सभ्यता की भी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए आर्मी हमारी हर मंदिर को पूजती है, कहीं भी खड़ी हो वहां वो हर छोटे से मंदिर में भी जाती है, मत्था टेकती है, सब कुछ करती है। हरमंदिर साहब पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय ड्रोन मारे, एक ड्रोन गिरा पाई? अमृतसर की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हरमंदिर साहब भी हमारी सभ्यता के पार्ट है। हमारे भगवान श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें पाठ पढ़ाया, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, बिरसा मुंडा ने, तो हमको लड़ना सिखाया है, हमको अपनी रक्षा करना आता है, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। हे अमेरिका, पैसा मत डालो, लेकिन भारत में है किले का दरवाजा अंदर से खोलने वाले, आज से नहीं, 1000 साल से। ये केजरीवाल क्या है? ये वही है गेटकीपर कि भारत एक जनता ने, दिल्ली की जनता ने उसको बोल दिया कि किले के एक दरवाजे पे, गेट नंबर 4 पे तुम खड़े हो, जो दिल्ली वाला जो है वहां खड़ा गया, उसने दरवाजा खोल दिया और रोहिंग्या बसा लिए, मुसलमान बसा लिए। वही मुसलमान तो कल जो है पत्थरबाजी कर रहा था। पत्थरबाजी और करता कौन है? पत्थरबाज जो हैं वो कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी कर रहे थे, तो वहीं से आए हुए थे वो। मैम, पत्थरबाजी करने का एक आम हिंदू परिवार का बच्चा, क्या उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा जाओ डेली पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग करो? दूसरा, वीकडे पर कहाँ गया होगा हिंदू परिवार का बच्चा? स्कूल गया होगा, 10th 12th का होगा, तो उसके बाद ग्रेजुएशन करने कॉलेज गया होगा। नहीं तो अगर प्राइवेट में कर रहा होगा तो प्राइवेट में, मजबूरी में हिंदू परिवार का बच्चा प्राइवेट में करता है, क्योंकि उसको परिवार का समर्थन करना होता है। कहीं आइसक्रीम बेच रहा होगा, कुछ ठेला लगा, कुछ काम करने गया होगा। तीसरा, वहां नहीं गया होगा तो कहीं तैयारी कर रहा होगा, बैठ के पढ़ रहा होगा, कहीं कुछ सरकारी एग्जाम निकालना है, कुछ कर रहा होगा। पत्थरबाजी की ट्रेनिंग कौन देता है? और पत्थरबाजी की ट्रेनिंग कैसे देता है? दिल्ली दंगों में किसी के एक बच्चे के, कोई जिसको ट्रेनिंग नहीं है, वो 3 पत्थर फेंकेगा, उसका हाथ थक जाएगा, उसका हाथ दुख जाएगा, वो घर चला जाएगा, थक जाएगा। इट्स अ वेरी इंटेंसिव थिंग। ये जो पत्थरबाज हैं, ये डिस्कस थ्रो करते हैं। ये इतना बड़ा पत्थर, एक फन्नी खां का वीडियो चल रहा था कि नुकीला पत्थर मार दूंगा। उस हड्डी जैसी जान में, हड्डी जैसे शरीर में इतना बड़ा पत्थर फेंकने की क्षमता कहां से आती है? क्योंकि वो सिर्फ हाथ से नहीं फेंकते, वो शरीर घुमा के, पूरे शरीर का मोमेंटम लेके फिर फेंकते हैं पुलिस पर। समस्या क्या है? इस दिल्ली पर हिंदू कैसे शासन कर रहा है, हिंदू कैसे राज कर रहा है? वो हिंदू राज करना चाहिए जो हमारे आगे लेटा रहता है। समस्या यहाँ है। 2020 में कौन दंगा कर रहा था? 2019 में कौन उतरा था सड़क पे? शाहीन बाग खातूनें उतरी। खातूनें, एक खातून कह रही थी कि भारत के बड़े महान वैज्ञानिक हैं हिमांशुक शर्मा जी, उनको सरकार ने उठा लिया है। तो पत्रकार ने पूछा, मैडम साइंटिस्ट का नाम है क्या? क्या वो हिमांशुक है? तो कहीं नहीं साहब, वो सोनम वांगचुक है। हाँ हाँ, वही वही, उसी को उठा लिया है। अब वो मोहतरमा है, क्या कहा जाए उनसे, खातून है। तो ये लोग उतरे, फिर कुछ यंगस्टर्स उतरे हैं जो इंस्टाग्राम की रील्स देख के, यूट्यूब की रील्स देख के, और बिग टेक जो यूएस का है वो पूरी तरीके से हर देश में आग लगाने के लिए, भाई काम क्या है? अगर इंस्टाग्राम आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो वो आपको यूज कर रहे हैं ना, वो आप उसको थोड़ी यूज कर रहे हैं। आप एंटरटेन कर रहे हैं तो क्या वो बच्चों आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आपके बच्चों को ऐसे ही छोड़ देगा? यूट्यूब पे जो, अब कौन कौन उतरा? टीचर, वो पार्थ गोयल नाम का एक टीचर था, वो पुलिस पे स्प्रे मार रहा था। और 10 लाख सब्सक्राइबर है उसके। वो बच्चों को पढ़ाता है कि भाई एमबीबीएस के कैसे क्रैक करना चाहिए। नीट की बात होती, एमबीबीएस की सीटों की बात होती। पिछले 12 साल में भारत सरकार ने एमबीबीएस की सीटें 4 गुना बढ़ाई है। जितना कांग्रेस आज लेकर आई थी 2014 तक, उससे 4 गुना बढ़ा कर रखी। 32,000 सीटें थी, 1.25 लाख से ज्यादा सीटें हैं इस समय नीट में। बाकी आप हटा दीजिए। और ठीक है, संदीप जी, एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रही हूँ, आई एम सॉरी। जी मैम। जहाँ तक सोनम वांगचुक का सवाल है, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि वो क्या कह रहे हैं कि जिन पर मुकदमे हैं उनको हटा दिया जाए।
उनको ये नहीं पता चल रहा कि जैसे अब हमने बात की अभी कि जिनका कोई मतलब नहीं है वो भी वहाँ गए हुए थे, प्लस उन्हीं के लोगों ने, आई मीन कॉकरोचों ने एक महिला पत्रकार का क्या हाल किया, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। और तहर्रुश है। और संदीप जी, आपने भी देखा किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां उन्होंने गिराई ही नहीं, तोड़ी भी, जलाई भी। तो वो क्या करने का इरादा लेकर के आए थे? जी संदीप जी। वो लाश की तलाश में आए थे, उनको एक लाश गिरानी थी, चाहे अपने की या किसी और की। सोनम वांगचुक की बात समझ गया था, इसलिए भाग गया, अस्पताल में चला गया, और सरकारी अस्पताल से हटके फिर वो प्राइवेट अस्पताल में चला गया। सरकार ने कहा जाओ बेटा प्राइवेट अस्पताल में रहो, वहां की जिम्मेदारी डॉक्टर नरेश त्रेहन, मेदांता के मालिक, वो लेंगे, हम क्यों ले, तुमको वहीं इलाज कराना है कराओ, कोई दिक्कत नहीं है वहां। क्योंकि अगर ये सरकारी अस्पताल में होता तो सरकारी अस्पताल में कौन सी नर्स, कौन सा सरकारी डॉक्टर, कौन कब क्या ठोक आए, किसको क्या पता। क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पताल भी तो 10 साल अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में रहे थे। तो आज सोनम वांगचुक को धमकाने कौन पहुंच गया? संजय सिंह। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल, जो कि भारत का बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है नॉर्थ इंडिया का, वहां धरना दे रहा है। कौन गया था दूसरा तीसरा आदमी? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जिनको अचल कृष्ण मिशलीज फंड कर रही है, उनका कहना होता है कि भैया हिंदुओं को जो है त्योहारों, दिवाली मनाने का तरीका क्रिश्चियन से सीखना चाहिए। तीसरा कौन गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन है झारखंड मुक्ति मोर्चा? आदिवासी दलितों में ईसाई तंत्र और मुसलमान तंत्र को पहुंचाने वाले हेमंत सोरेन, जो कि स्वयं एक नेता के बच्चे हैं। तीनों में कॉमन क्या है? अखिलेश यादव भी एक भ्रष्टाचारी नेता का लड़का, और हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचारी नेता का लड़का, और संजय सिंह तो सीधे भ्रष्टाचार की पैदाइश, दिल्ली मीडिया की पैदाइश, आम आदमी पार्टी की पैदाइश। वो पहुंच गया वहां पे। सो पॉइंट इज कि उसके बाद अभिजीत दीपके क्यों छुप के बैठा हुआ था ट्रक में? उसको भी पता था कि मुझे मार दिया जाएगा। वो दहिया क्यों भाग गया? मजेदार बात तो ये है कि जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, दीपिका का कहीं कुछ पता नहीं था। एंड एक चीज और समझना चाहती हूँ मैं आपसे, राहुल गांधी से मैंने बातचीत शुरू की थी, राहुल गांधी से इसलिए बातचीत शुरू की थी क्योंकि अब राहुल गांधी पूरा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बच गई है अरविंद केजरीवाल के साथ, और वो आमने सामने आ गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अखिलेश यादव भी उनके सामने खड़े हो गए हैं। कैसे देखते हैं? मैम, राहुल गांधी ने वो कार्य किया है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि भैया संसद में चर्चा कर लो नीट पर। एक बात बताइए, दुनिया में सबको कहने का अधिकार है, सबको रील बनाने का अधिकार है, सबको दुनिया में दंगा करने का अधिकार है, पत्थरबाजी तलवारबाजी सब करने का अधिकार है, बट धर्मेंद्र प्रधान को अधिकार नहीं है ये कहने का कि भैया नीट में ये समस्या हुई थी और उसका उसका इलाज ऐसे ऐसे किया गया, 40 दिन बाद हमने नीट दोबारा करा दिया, कोई लीकेज नहीं हुई, और उसके बाद आज बच्चे जो रिजल्ट पा गए हैं आगे निकल गए। उनको अधिकार नहीं है कुछ कहने का, कहाँ जाके कहें अपनी बात? सबको अधिकार, जंतर मंतर इसको उसको, दहिया को विजेता दहिया को नाचने का अधिकार है, मोदी जी की माँ बहन गरियाने का अधिकार है सबको, धर्मेंद्र प्रधान को अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग। क्यों? वो आदमी अपनी बात बिना बोले इस्तीफा दे दे, क्यों दे दे भाई? जॉर्ज फर्नांडिस पे कफन चोरी का इल्जाम लगाया सोनिया गांधी ने, मीडिया ने, वही मीडिया ने जिसने अरविंद केजरीवाल को पैदा किया। जॉर्ज फर्नांडिस क्या कर रहे थे कारगिल के दौरान? उससे पहले तो पहली बार पता चला कि शरीर पहुंचाने की घरों पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी हमारे आर्मी के सैनिकों की। पहली बार जब कायदे की व्यवस्था की गई, उसको तुमने कफन चोरी और घोटाले का आरोप लगा दिया, और तुम्हारी जब अपनी सरकार आई तो उसके बाद कह दिया कि नहीं 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 कोई घोटाला नहीं था। और जॉर्ज फर्नांडिस का एक इंटरव्यू संसद में, जब वो बोलने जाते थे सामने से शोर करते थे, उनकी आवाज नहीं पता चली, उस आदमी को अधिकार नहीं था अपनी बात कहने का। कैसी मृत्यु हुई उनकी? बिस्तर पे पड़े पड़े चले गए अटल जी की सरकार के बाद, जिनके बिस्तर पे सिर्फ किताबें थी, 2 कपड़े थे। ऐसे आदमी को तुम लोगों ने इस तरीके से नाश कर दिया। मोदी ये नहीं होने देंगे, मोदी कहेंगे जो करना है संसद में आके करो। फिर वही बात, केजरीवाल की क्या औकात है? तू है कौन भाई?
न विधायक है न सांसद है, तो एक 2 कौड़ी की पार्टी का कन्वीनर है। तेरी पार्टियों के सांसद कितने हैं? 3। राज्यसभा के सांसद कितने हैं? 2 या 1, वटेवर जो भी रहा हो, बचाओ। एक ही संजय है, वो पता नहीं। तेरे अंदर से तो सब निकल के चले गए। तू है कौन भाई? तेरी औकात क्या है? और ये केजरीवाल की तो 2 मिनट की औकात मान लो, ये दीपके की क्या औकात है? 3 महीने के अंदर एक लौंडा, लड़का नहीं लौंडा, 2-4 लौंडे पकड़ के ले आता है, दिल्ली में वो दंगा करा देता है जो ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, पंजाब का चीफ मिनिस्टर चन्नी, और ये वो भगवंत मान, और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी रिसोर्सफुल पार्टी, कमलनाथ, तो बड़े बड़े नेता जिनके पास भारत का पूरा तंत्र पड़ा हुआ है, वो दंगा नहीं करा पा रहे दिल्ली में, जो ये लौंडा 3 महीने में उठ के यूएस से आके दंगा करा दे रहा है। सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं? अपनी जान बचा रहे हैं। भाई तुम्हारे भी बाप हैं, तुम्हारे उसने बाप तो खाली सही अमेरिकन थोड़ी हैं। उसने तो सही तेरे कहा बाप कि नहीं नहीं, उनके एक सेकंड, अगर सोनम वांगचुक के बाप अमेरिका ने पैसा दिए हुए हैं तो रहना तो तुझे भारत में है। भारत माता तो है, जब समय पड़ेगा ना तो भारत तुम्हारा बाप बन जाएगा। कि जिस समय सोनम वांगचुक को लेके जाया जा रहा था, उस समय वहाँ बड़ा विरोध हो रहा था, क्यों लेके जा रहे हैं? तो वहाँ पे एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने ये बोला, अब उसको नहीं पता हुआ कि ये बात बतानी चाहिए या नहीं। उसने कहा कि इन्होंने फ़ोन करके हमें बताया है कि इनकी जान को खतरा है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको लेके जाया जाए यहाँ से। असल बात ये है। वो तो मतलब आप कह रहे हैं ना कि इन्हें एक लाश चाहिए थी, तो वो तो लाश बनाने जा रहे थे उसको, लेकिन वो निकल लिया बीच में से। मैम सबको एक लाश चाहिए, बस अपनी नहीं गिरानी है। दीपिका को लाश नहीं चाहिए, दीपिका को भी लाश चाहिए। केजरीवाल को लाश नहीं चाहिए थी, केजरीवाल को लाश चाहिए थी, मिली थी उसको। राजदीप सरदेसाई को लाश नहीं चाहिए, आज गया था जंतर मंतर बहुत दिनों बाद। अरे हीट गर्मी बहुत है लेकिन हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे। अजीत अंजन, पुण्य प्रसून वाजपेयी जो केजरीवाल के साथ बैठ के ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू जो है सेटल कर रहे थे और कह रहे थे, अरे क्या बात कह दी आपने, बहुत क्रांतिकारी। राहुल गांधी की एक फोटो आई, इस सड़क पे लिटा दिया गया, उनकी पीछे से एक फोटो ली गई, टी शर्ट पे दाग लगा है, पैंट अस्त व्यस्त है, एक पाँव में जूता है, एक में नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है कि इसके कुछ तो कुछ है, मतलब पाँव लड़खड़ाए, होठों पर मुस्कुराहट है, कैसे रोक पाओगे? हम कह रहे उसका पिछवाड़ा देख के तुमको उसके होंठ के कैसे दिख रहे हैं, ये बताओ हमको। तुम ये रवीश ने मैं इस बात की जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रवीश के दिए हुए टर्म गोदी मीडिया के बोल बोल के पत्रकारों को पीटा गया, जिसकी आपने बात की, जिस महिला पे के साथ तहर्रुश किया गया। नूह मेवात के दंगाई आए थे, नॉर्थ दिल्ली के दंगाई आए थे, ताहिर हुसैन के ट्रेन किए हुए पत्थरबाजी करने के लिए। वेस्टर्न यूपी के दंगाई आए थे, इनकी शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। माँ बहन की गाली दे रहे थे ये प्रधानमंत्री को, सबको। कौन देता? किसकी आग लगी हुई है? किस स्टूडेंट की इतनी आग लगी हुई है कि हम मोदी को और शाह को और सबको गाली दे? और मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि ये जो गालियां दे जी, रहे हैं, इनकी वीडियो हटाई क्यों नहीं जा रही है? वीडियो हटा ली जाएंगी तो जनता देखेगी कैसे कि असल सत्य क्या है, असल दिल में कूड़ा क्या है, कचरा क्या है, नाले में सीवेज कितना भरा हुआ है, कैसे देखेगा कि गंदी नाली के कीड़े आए थे सब? कोई छात्र नहीं, छात्र तो पढ़ लिख के एग्जाम दे दिया भैया, एडमिशन लेने चला गया वो। 22 जून को हो गया एग्जाम, रिजल्ट आ गया, ऑल सेट एंड डन। कुछ लोगों ने रिजल्ट पे ओएमआर शीट में ये फर्जी बड़ा हुआ, उसको एआई जनरेटेड ओएमआर डाल रखी है, उसको भी रिपोर्ट कर दिया गया। क्या भाई झूठ मत बोलो यार, खुद पढ़ लिख लेते, 116 नंबर पा रहे हो, फिर कह रहे हो कि नहीं मेरी सीट ही गड़बड़ है, ये है वो। अब क्या फालतू बात। तो इस प्रकार के लोगों, मौका है ये कि भारत में आग लगाना है, भारत को शांति से नहीं रहने देना है। चाइना की इच्छा है, अमेरिका की इच्छा है, ब्रिक्स सम्मेलन आ रहा है, मॉनसून सत्र में एफसीआरए, और सबसे बड़ा मैम शिक्षा अधिनियम बिल आ रहा है, जिसमें यूजीसी, एनसीईटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग या टीचर्स के लिए है, और एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसके अंदर
और अंतर्गत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये सब आते हैं, सबकी शिक्षा व्यवस्था में एक संपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी के अंतर्गत एनसीईआरटी की हिस्ट्री में और सब जगह में ऐसे परिवर्तन लाए जा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं कि अपने मन में जो आए छाप दिया किताब में, उसके सबूत है, उसके प्रमाण है। 12 साल में उसके प्रमाण जुटाए गए कि कल को यदि कांग्रेस आएगी, मैं मनमोहन से सॉरी मनोहर जोशी जी आए थे हमारे, मुरली मनोहर जोशी जी बड़े एचआरडी मिनिस्टर थे। आते ही उन्होंने ये कहा कि एचआरडी में परिवर्तन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सोनिया गांधी आई, रातों रात चेंज कर दिया। आप जाके केस भी नहीं लड़ पाए। कल को केस लड़ने लायक तो बनो, पर कि प्रमाण क्या है आपके पास, आपने किस आधार पे इतिहास में परिवर्तन किया। तो आप राखी गढ़ी में एक्सकवेशन कर रहे हैं, आप लोथल में एक्सकवेशन कर रहे हैं, आप 100 जगह आप ये बता रहे हैं, वर्ल्ड ओवर आपके रिसर्च पेपर हो रहे हैं कि भारत का मैरीटाइम इतिहास 10,000 साल पुराना है। आपके पास स्पोर्ट्स से ये था, वो था, उसके सबूत उठाओगे तब तो कहोगे कि हाँ भाई ये मेरा इतिहास है। बिना सबूत के कौन सा इतिहास कर लोगे। उसमें भी सिर्फ सबूत ये नहीं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसमें जेनेटिक सर्वे होता है, बहुत बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कमिंग बैक टू दिस, ये सारे काम शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी बात बताऊं, बच्चों से जुड़ा है, बच्चों के माँ बाप से जुड़ा है, इमोशनल है, इसलिए किया गया है। इमोशनली मैनिपुलेट कर दो भारतीय जनता को। जी संदीप जी, ये जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था दीप के, कहीं दिखाई नहीं दिया। और अब एक जो उनकी डिमांड्स है उसमें ये भी है कि किसी पे मुकदमे ना किए जाएं, ब्ला ब्ला। इन्हें क्या डर है कि ये जो है इनका हाल भी शर्जी रिमांड की तरह ना हो जाए और ये भी जमानतों के लिए जो है भटकते ना फिरे। इन्हें डर है क्या? जिस पे मुकदमा होगा वो तो कहेगा ना कि दीप के बैठे थे, सोनम वांगचुक बैठे थे, उनका वीडियो देख के हम यहाँ चले आए। तो भाई इंस्टिगेट किसने किया, मोटिव किसने दिया, मोटिवेशन किसने दिया, और जिसने भड़काया उस पर ज्यादा बड़ा आरोप है दंगा कराने का। तो ये फंस जाएंगे, ये बड़ी धाराओं में जाएंगे। जो आया था, जो चला गया, मैं तो सर दिग्भ्रमित था, मैं तो बस इनके वीडियो देख के चला आया था। ये देखिए मेरे फोन पे वीडियो है साहब, ये तो बोल रहे थे कितने फोन से वीडियो हटाओगे। जिसको भड़काए हो वो पहुंच गया तो बोलेगा नहीं कि तुमने भड़काया था। तो तुम तो आज भी बैठे भड़काने के लिए, ज्यादा बड़ा दंगा होगा, ज्यादा बड़ा ये होगा, ज्यादा बड़ा वो होगा। अभिजीत दीपके के आंख के सामने एक आरएएफ के पुलिस को वाले को मारा गया, तूने रोका? तेरे रोकने से रुक जाएगा कोई भीड़? जिस भीड़ को तो बुला रहा है, संसद पे मार्च करेगा तू? आतंकवादी आए थे लास्ट टाइम संसद पे मार्च करने, दूसरा तू आया है। तू आतंकवादी नहीं तो क्या है? दिल्ली की जनता जो जिस तरह सीपी के आसपास रह रही है वो आतंक से पीड़ित है। कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा, मेट्रो स्टेशन बंद है, कोई काम नहीं कर पा रहा, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। मजाक बना रखा है तुमने। तो तुम पर आरोप नहीं लगेगा? कोई बड़ी कंपनी जिसका ऑफिस हो दिल्ली में सीपी में, उसका नुकसान हो रहा हो, वो केस कर दे कि अभिजीत दीपके कि ये जंतर मंतर हटाओ यहाँ से, मैं टैक्स देता हूँ, इतना पैसा टैक्स देता हूँ मैं, इसका मैं यही भुगतूं कि मैंने एम्प्लॉयज नहीं पहुंच पाया, मेरा नुकसान हो जाए काम का। तो दीपके कहाँ जाएगा? कंपनीज कर सकती है क्लेम। माई पॉइंट है, सरकार भी क्लेम कर सकती है कि हमारा नुकसान हो रहा है, काम है भाई, सरकारी पैसे का तुम क्षति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दीवारें तोड़ तोड़ के पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम ही करवा रहे हो। तुम्हारे मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला कि कराओ चाहे। तुम लीडर हो ना, खड़े हो ना, तो तुम्हारे नीचे जो हो रहा है सबकी सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब वहां तेरी जिम्मेदारी नहीं होगी तो विजेता भैया जैसा भाग जाएगा, मैं तो बर्गर खाऊंगा। हम पागल हैं? तुम जैसे गधे अब रूल करेंगे हम पे, तुम जैसे गधे रूल करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। हमारा वोट ऐसे बेमानी है? मेरा एक वोट दीपके की इस 15-20 दिन की नौटंकी से ज्यादा मायने रखता है। ये वोट मेरे पूर्वजों की बलिदान पर, और मेरे पूर्वज नहीं, पूरे भारत के पूर्वजों के बलिदान पर, जो 47 में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था 50 में दी गई, हमने हिंदू समाज ने उसका पालन किया। 60 साल 70 साल सब, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, सबका सब कुछ सह के पालन किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था बचा के रखी। ये कल का लौंडा आके उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करेगा? मेरा एक वोट इस पर भारी है।
संदीप जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है, जो लास्ट में आपने कही है एंड आपने मेरे शो के लिए समय दिया, मेरे लिए समय निकाला आपने और मेरे दर्शकों को इस महत्वपूर्ण विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते मैम, जय हिंद, जय भारत।